आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जब पढ़ा तो हमारे पास क्या था, लॉ ये कहता था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लूप में है अगर उसका लीनियर इंटीग्रल करा जाए तो हमें मिलता था म्यू नॉट आई। ठीक है, ये हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी बात को लेकर के ही जो है इसमें मैक्सवेल ने रिसर्च किया और कुछ चीजें इसमें गड़बड़ी पाई। ये बोला कि ये फार्मूला पूरी तरीके से सही नहीं है और फिर वहीं पे पता चला कि एक करंट और भी होते हैं जिसको हमने अभी तक नहीं देखा था, सुना था, वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है। तो हम बढ़ रहे हैं नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको जो मिल जाता है मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ या फिर बोले ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, तो उसके लिए पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे पास, एक मिनट इसको हम साफ कर दे रहे हैं। जो कैपेसिटर होता है तो कैसा होता है कि एक मेटालिक प्लेट, दो मेटालिक प्लेट होती हैं। अब इसको जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो किसी बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया, तो बेसिकली जो करंट होगी वो यहां तक जाएगी और फिर इसको चार्ज करना शुरू करेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये चार्ज करेगी करंट क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अब यहां पे कनेक्शन तो नहीं है। आपको ये भी पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो इनफिनिट रेजिस्टेंस देता है डीसी के लिए, तो कोई भी करंट यहां पास नहीं हो रही होगी। ठीक है, बट हमारा एक कंसेप्ट ये भी था, बायोट-सेवर्ट लॉ में बात करें या फिर एम्पियर्स लॉ में बात करें, कि करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहां पे करंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे हमने लिया पॉइंट और एक यहां पे पॉइंट लिया, इसको मान लो P, उसको मान लो P डैश। ठीक है, तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लेते हैं। तो यहां पे जो निकल के आएगा लीनियर इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट कितनी है, I है। तो ये फील्ड हमारी हो जाएगी B डॉट 2 पाई r म्यू नॉट I, या फिर यूं कहें B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ये पॉइंट P पे है। अब यही पॉइंट अगर हम यहां P डैश पे निकालें, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड हम P डैश पे निकालें तो P डैश पे क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, वेट अ मिनट, यहां कोई करंट ही नहीं है, हो गया जीरो, सारा का काम खत्म। तो आपका B बेसिकली क्या मिल गया, जीरो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यहां पे करंट आई है इसलिए आपको फील्ड तो मिली, but at this point P dash in between the plates of capacitor we founding according to this rule field is zero. But what happens in practice, there field exist, मतलब यहां पे प्रैक्टिस में फील्ड एग्जिस्ट करती है और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पे तो कोई फील्ड ही नहीं है, और यहां पे प्रैक्टिकल में यहां फील्ड होती है। हाउ, क्या ये फॉर्मूला गलत है? नहीं सर, फार्मूला तो गलत पूरी तरीके से तो नहीं है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेट वायर फील्ड तो ऐसे ही निकल के आती है, हमने कर रखा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर? तो प्रॉब्लम ये है इस वाले वर्ड में, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले वर्ड में प्रॉब्लम है कि ये जो करंट है ये बेसिकली कंडक्शन करंट की बात हो रही है, बट यहां पे कुछ और ही है। वो क्या रहा है कि जब यहां पे करंट कंडक्शन जा रही है तो इस प्लेट को चार्ज करने में धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, यानी कि सारी की सारी करंट क्या हो जा रही है, कैपेसिटर को चार्ज करने में खत्म हो जा रही है। और उस केस में क्या है, पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर धीरे धीरे चार्ज आया, तो चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करना, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम एप्लीकेशन निकालते हैं ना, कैसे हम अभी जनरेटर के केस में देखे थे कि कैसे हमने वो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब फ्लक्स यहां पे चेंज हो रहा होगा
तो यहाँ पे भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां पे भी कुछ करंट होगा। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और उसी करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे कि मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल ने कहा भाई साहब ने एक बात बोलनी भूल गए, बस उसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वो बात पूरी इनकी तरीके से सही हो जाएगी। यानी अगर हम बात एम्पियर्स मैक्सवेल की बात करें तो क्या हो जाएगा, बस यही फार्मूले में अगर आप B डॉट DL लेके चल रहे हैं, इसमें आप म्यू नॉट IC प्लस ID कर रहे हैं, तो अब ये फार्मूला आपका सही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां की ये बात आती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है देखा जाए, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट अलग अलग तो ये डिसकंटिन्यूअस है, बट अगर हम एट द सेम टाइम दोनों की बात करते हैं तो ये सपोज इट इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अब बात करते हैं कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं प्रोसेस है क्या, मतलब कैसे वो प्ले में आ रही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अभी तक डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक नहीं है जब तक हमने सर्किट ऑन नहीं करी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट्स चार्ज हो रही हैं तो वैसे वैसे टाइम क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कुछ नहीं, ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi E अपॉन dt, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। phi E इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फ्लक्स की बात करता है, अगर phi B लिखा होता तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वह फार्मूला आ चुका है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi, तो d phi E बाई dt, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट फार्मूला है, इस फार्मूले को ही हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है। अब मैक्सवेल साहब का नाम इसलिए भी जोड़ दिया गया कि भाई ने इनकी मदद कर दी इनके फार्मूले को करेक्ट करने के चक्कर में, ठीक है। तो अब ये आपको कंप्लीट फार्मूला ही मिल जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है कैसे, कहां पे होता है। तो यस ऑफ कोर्स ये हर सर्किट में पाया जाता है, एंड प्रिसाइजली इट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट दैट इज प्रेजेंट इन सर्किट। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्शन करंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, इक्वल करना है, दोनों करंट एक साथ होती हैं। और जैसे जितनी वैल्यू कंडक्शन करंट, मान लो एक सर्किट में कंडक्शन करंट की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछी जाएगी तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर, नो डाउट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये था पूरी जानकारी के साथ, आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कंफ्यूजन एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट करंट में तो नहीं होने वाली है। थैंक यू।